25 से 30 फिर से नीतीश, बाकी सब 420। हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए ये सीट भी खाली नहीं है। बिहार की जनता को जरा बढ़ के बता दो, नीतीश कुमार जी के अलावा सब है निकम्मा, इसको जरा याद दिला दो। पहले भी आशंका नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके इन्होंने बिहार के लिए सोचा है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बिहार के हर जिला, हर गांव, हर गली से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेडीयू कार्यालय के सामने है और यहाँ पर रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन रुझान टोटली जो है वो एनडीए के पक्ष में है, जेडीयू के पक्ष में है। हमारे साथ एक अल्पसंख्यक समाज के शख्स है, उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? यकीनन बहुत खुशी है। वैसे तो पहले भी आशंका नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके इन्होंने बिहार के लिए सोचा है और बिहार के लिए विकास किया है। और जिनका नारा भी था कि नीतीश कुमार सबके हैं, जिन्होंने ये भी आवाज़ दिया कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। इस लिहाज से मैं आज खुशी के माहौल में आपके माध्यम से जो बिहार हेडलाइंस बिहार है उसके माध्यम से 2-3 शेर देना चाहता हूँ कि सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और ये शेर ले जाइए कि बिहार के हर जिला, हर गांव, हर गली से आती है सदा, बिहार के हर जिला, हर गांव, हर गली से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। 25 से 30 फिर से नीतीश, बाकी सब 420। और ये जुमले मेरी तरफ से ले जाइए कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा खुदा है, नीतीश कुमार जी को बिहार की सीएम की कुर्सी पर फिर जरूर बैठाएगा। महागठबंधन है, आरजेडी है, वो ये कहती है कि मुसलमान अगर एनडीए को वोट करते हैं तो आने वाले वक्त में उनको कई तरह का खतरा होगा। एक तरह से वो परसेप्शन फैलाते हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये जान रखिए कि जात और धर्म, किसी जात और किसी धर्म का ये मुल्क है नहीं, कितने जात और धर्म से बधा हुआ मुल्क है। इसलिए विपक्ष में लोग हों या पक्ष में, सबको चाहिए कि ए टू जेड के लिए काम करें, ए टू जेड की ही बात करें। कोई भी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, यकीनन हम जिस धर्म के वो हमारे नज़दीक प्यारा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर धर्म का गुण गाऊँ तो लोग कहेगा कि आपका यहाँ बाएं रास्ता है, चले जाइए। यकीनन बिहार के लिए, बिहार की जनता के बारे में सोचना है। जिस धर्म के हैं उस धर्म का तो मैं ही जानता हूँ और आप जानते हैं। आप जिस धर्म के हैं, मैं कहा करता हूँ। सुनिए, एक सवाल और, सीधा सवाल पे आते हैं। क्या लगता है, मुख्यमंत्री को लेकर कोई डाउट है क्या? अगर मान लीजिए बीजेपी को 10 से ज्यादा आ गई, बड़ा भाई बन गया, तो क्या कुछ संदेह है आप लोग के कार्यकर्ताओं के मन में? कहीं दूर दूर तक नहीं। मैं आप कह दीजिए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री के रहते हुए प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं है, उसी तरीके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए ये सीट भी खाली नहीं है। हमारा पीएम भी लाजवाब, हमारा सीएम भी लाजवाब। जिस तरीके से देश का चुनाव हो रहा था तो एनडीए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहा था, अब बिहार के चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहा है। ये अलग बात है कि आप जो ये घुमाते रहते हैं, तो मैं ये कहा आपको हकदार है, हक हासिल है ये सवालात करने का, लेकिन याद रखिए कि चाहे किसी धर्म जात के लोग हों, और यहाँ पे जितनी पार्टियां हैं भारत में या राज्य में, तो जिनको इख्तियार है, किसी में कुछ धर्म जात के लोग ज्यादा हैं, किसी में कम है सब में जो यहाँ की खूबसूरती को बाकी रख रखा है। प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो किसी पार्टी ने नहीं कहा कि चुनाव होगा फिर फैसला होगा, सांसदों की बैठक होगी, लेकिन यहाँ अमित शाह और नेता कहते रहे कि ठीक है चुनाव हो जाने दीजिए, बैठक होगी, विधायक फैसला करेंगे। इसलिए सवाल उठता है ना। बड़े अच्छे सवाल आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि राजेश शर्मा जी भी हमारे सवाल करके मुझे डगमगा नहीं सकते। मैं भी जरा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ जरूर हूँ, राजेश शर्मा जी की तरह नहीं हूँ और आप जैसा, लेकिन मैं जवाब देता हूँ इनका, इस चीज का जो अभी आपने कहा। कभी कभी ऐसा हुआ है, अपने इससे पहले आपने चुनाव में देखा होगा, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी के नीचे जितने नेता हैं उनके बात की कोई वैल्यू नहीं, और प्रधानमंत्री के नीचे भी नड्डा जी और ये अमित शाह जी की बात का कोई, यानी पता चला हमारा पीएम जाने और हमारा सीएम जाने। आप लोग का मनोबल बढ़ गया है जेडीयू की ज्यादा सीट आने से? नहीं, यकीनन ये सबके लिए, मेरा क्या है कि सब
ये जात धर्म से ऊपर उठ करके बिहार के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार की जनता को जरा बढ़ के बता दो, बिहार की जनता को जरा बढ़ के बता दो, नीतीश कुमार जी के अलावा सब है निकम्मा, इसको जरा याद दिला दो। आरजेडी वाले कह रहे हैं मशवरा आसिम का जरा सबको सही, सुना दो, ये मशवरा आसिम का जरा सबको सुना दो। नीतीश कुमार जी के अलावा उनकी कुर्सी की तरफ जो भी जाए उसे मिट्टी में मिला दो। अरे जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, जान मांगो जान देंगे, माल मांगो माल देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के अलावा सीएम की कुर्सी किसी और को हरगिज न देंगे। ये इशारा सिर्फ महागठबंधन वाले को है कि अपने साथियों को भी है? इशारों में नहीं, एनडीए में तो सारे सबको कंफर्म, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसलिए जिनको आशंका होगा वो एकदम कंफर्म है। इशारों में आप समझा दे रहे हैं? बिल्कुल यकीनन, इशारों में जहाँ न पहुंचे कवि वहाँ पहुंचे रवि। एक सवाल ये है, आरजेडी वाले ये कह रहे हैं कि अभी भाई बहुत सारा राउंड बाकी है, एनडीए वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं, शाम होते होते रिजल्ट हमारे फेवर में आ जाएगा। वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है वो सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ा है। यकीनन ये है, हमें कोई आशंका नहीं है, लेकिन विपक्ष को भी रहना चाहिए। यहाँ देश की खूबसूरती होती है, वो विपक्ष में रहें। मैं उनको बुरा भला करने की स्थिति में नहीं हूँ, न औकात है हमारी, लेकिन हम प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी की तारीफ करने पर मेरी जबान को कोई लगाम नहीं दे सकता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलिए बोलिए। आपने कहा राउंड बाकी है, तो राउंड बाकी में और ज्यादा मतलब जो अंतर होगा और अंतर बढ़ते जाएगा। तो वो राउंड से क्या होना चाहिए, इतना सीट का अंतर चल रहा है इतना वोट से, तो वो उनको बढ़ने वाला नहीं है। आरजेडी वाला कह रहा है कि बीजेपी वाला खेल रच रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा नीतीश कुमार को। अरे ये सब पुराना हो गया, कहाँ इसमें फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री आजीवन, जब तक वो इस पृथ्वी पर है मुख्यमंत्री। चलिए, नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, इस धरती पे हैं, आजीवन वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कोई इनको हिला नहीं सकता है। चलिए, जेडीयू कार्यालय हमारी मौजूदगी थी, क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।